हाय गाइस, फिल्म फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाइनली मैंने देख लिया है इस साल की सबसे बड़ी पहली फिल्म, जिसका नाम है द राजा साहब स्टारिंग डार्लिंग प्रभास। दोस्तों, आपने अक्सर रियलिटी और जो इल्यूजन होता है उसके बीच में एक जो संघर्ष होता है ना, उसके बारे में काफ़ी आपने बातें सुनी होगी। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 5 घंटे भी लोगों के लिए 50 साल के बराबर लगे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि वो कहीं और हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो कहीं और पहुंच गए हैं। ऐसा भी हुआ है और ऐसा होता है। ये दिमाग का खेल है। दिमाग आपके साथ कितना ज़्यादा खेल सकता है, ठीक है, ये आपको नहीं पता। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ी, क्वांटम से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है ये। तो दिमाग के खेल वाले इस थीम को इस फिल्म के अंदर एक अलग तरीके से उतारने की कोशिश की गई है। जी हाँ, हालांकि ये जो फिल्म है हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली फिल्म है, लेकिन हॉरर कॉमेडी के साथ साथ कैसे आपके सबकॉन्शियस जो माइंड होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में भी अलग अलग जो लेयर्स होते हैं, अलग अलग आपकी जो बिलीफ होती है, उसको वो आपके सामने खोलने की कोशिश करती है। एक हिसाब से ये फिल्म का थीम है। हालांकि ये जो थीम है बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है। अब ये जो फिल्म है आम जनता के लिए कैसी उतारी जा रही है, कैसी उन्हें समझ में आएगी, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, द राजा साहब की अगर मैं बात करूं तो प्रभास हैं ऑब्वियसली, और वो एक पोते हैं एक दादी माँ के, और जो दादी माँ है उनका एक अलग ही बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। और साथ ही साथ अगर दादी है तो दादा भी है, लेकिन दादा जो है गायब है। अब दादा को लेकर बहुत ही बड़ी मिस्ट्री भी है, ठीक है, उसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दादी माँ के जो पोते यानी कि प्रभास जो है अपने दादा को लेकर कुछ चीज़ों को अनडिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उस जर्नी में अलग अलग चीज़ें भी होती है, लव एंगल भी होता है, कॉमेडी भी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो क्रक्स है यहाँ पर, जो दादा को लेकर है, स्पेशली अगर मैं संजय दत्त के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कुछ अलग ही लेयर नज़र आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे नज़र आया है, और उस इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ जैसे प्रभास का जो कैरेक्टर है काउंटर करता है, वो देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा डायरेक्टली दिमाग के खेल के बारे में, हिप्नोटिज्म के बारे में। रियलिटी में आप देखोगे, जब आप सोते हो तो आप सपना देखते हो। जब आप सपना देखते हो तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं एक्चुअली में मैं वही हूँ, मैं उसी दौर में हूँ, वही जी रहा हूँ। लेकिन जब आपकी आंखें खुलती तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि 5 घंटे आप जब अनकॉन्शियस स्टेट में होते हो तो उस वक्त भी आप कहीं ना कहीं आप एक्टिव हो सकता है वो लंबे वक्त का हो सकता है वो छोटे वक्त का हो। यहाँ के यूनिवर्स के हिसाब से वक्त जो है काफ़ी कम है, लेकिन उस स्टेट में जब आप जा रहे हो, उस ट्रांस में जब आप जा रहे हो, तो वहाँ के हिसाब से वो जो वक्त है आपको 5 घंटा भी 50 साल के बराबर लग सकता है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें लोग एक्सपीरियंस करते हैं, और लेकिन इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती, इस पर लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इसी चीज़ को इस फिल्म के अंदर उतारने की कोशिश की गई है, हॉरर कॉमेडी जॉनरा के चलते इस जॉनरा में दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा जादू, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा पास्ट, बहुत सारी चीज़ें या फिर अंधविश्वास, बहुत कुछ डालना पड़ता है, तभी आप इससे ना थोड़ा अट्रैक्ट होते हो ज़्यादातर। हालांकि कई ऐसे लोग हैं इस पर विश्वास नहीं करते, मानते नहीं है, बस वो खुली आंखों से जो देख लिया, जो समझना है समझ लिया। लेकिन जो हमारा यूनिवर्स है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी रहस्यमयी है। सिर्फ हमारे समंदर की अगर मैं बात करूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ 5% ही हमने एक्सप्लोर किया है। तो इस दुनिया में कितने सारे रहस्य हैं जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। हमारे अवचेतन मन की अगर मैं बात करूँ, हमारे अंदर की अगर मैं बात करूँ, तो उसको भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। मृत्यु क्यों होती है, जिंदा क्यों रहते हैं, मृत्यु के बाद भी क्या आत्मा रहती है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे मन में सवाल करती है। उन सवालों को यूटिलाइज करते हुए इस फिल्म के अंदर एक कहानी गढ़ी गई है, ठीक है। तो वो चीज़ है जो आम जनता को हो सकता है कंफ्यूजिंग भी लग जाए, या फिर हो सकता है फ्लैट भी लग जाए, लेकिन जो एक ऐसी ऑडियंस, जो एक
वास्ट पर्सपेक्टिव रखती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग ओपन उनका नज़रिया होता है। वो जो ऑडियंस होगी इस फिल्म को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिलेट भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात है इस फिल्म को लेकर। तो कहानी तो एक हिसाब से इमोशनल है और एक अलग ही जर्नी में लेकर जाया जाता है। और एक हवेली है, हवेली में वो जो कल्पना जो होता है, कल्पना से कैसे आपको कैद किया जा सकता है, वो भी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की गई है। तो वो जब आप देखोगे तो लगेगा कि ये क्या है, लेकिन बाद में अगर आप ओपन पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, इल्यूज़न है तो इल्यूज़न में एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी। और एक इंडिविजुअल जब अपने सेमी कॉन्शियस स्टेट में होता है, उसके सामने कुछ अलग दिखाई दे रहा होता है, तो उसके ख्यालों में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो वो पर्दे पर भी उतारने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको पैरेलल तरीके से समझकर आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। और डायरेक्टर ने यही कोशिश की है, लेकिन वो आम जनता तक ज़्यादा पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, कई लोगों को ये फिल्म पसंद नहीं आ सकती है, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि यार मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। देखो, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैंने भी कई जगह पर एक्सपीरियंस किए हैं, कई लोगों से मैंने जो सुने हैं, उस पर बेस में बात कर रहा हूँ। सहस्त्र चक्र का भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और एक अल्जाइमर वाला भी एंगल इसके अंदर डाला है। मतलब दिमाग से जुड़ा जो भी चीज़ है ना, इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, तो बहुत लोग को समझ के परे जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर मैंने फिल्म को देखा है, तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और इजी गोइंग के साथ, मतलब डायरेक्टर की चालाकी ये देखिए, इजी गोइंग के साथ आप फिल्म देखो, आप इंजॉय करो, लेकिन साथ ही साथ आपको दिमाग पर जोर भी डालना है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पर मुझे एग्जीक्यूशन की अगर बात करूँ, उसमें जो सीक्वेंसिंग होती है, उसमें लेयर्स को लेकर जो क्लैरिटी होती है, उस पर और रोशनी डालते हुए फिल्म को बनाते तो अच्छा होता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म तो वॉचेबल है, आप देखने जा सकते हैं। फैमिली ऑडियंस वाली फिल्म है। और अगर सेकेंड हाफ की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो कुछ सीन्स आते हैं सामने, जब आ जाते हैं ना, थोड़ा अजीब लगता है। तो उस टाइम में स्पेशली सेकेंड हाफ में आप खाना खाते हुए, कुछ खाते हुए अगर आप फिल्म देख रहे हो तो आपको नहीं देखना चाहिए। अदरवाइज़ पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, आप देखने जा सकते हैं। मुझे तो एक हिसाब से एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ सिनेमा मुझे लगी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। आप जब देखोगे आपका एक ओपिनियन होगा देखने का। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, आम जनता को हो सकता है समझ के परे भी जाए ये फिल्म, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर एक ओपन पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आपको इन्जॉयबल भी लग सकती है। तो ये दोनों बातें मैंने कहती है। तो क्या कहना चाहेंगे मेरे इस ओपिनियन को लेकर इस फिल्म के बारे में, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।